षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाद स्वर प्रकरण चल रहा है ना। आप सब बड़े मनोयोग से स्वर प्रकरण को पढ़ रही हैं और आपको ये मालूम भी है कि स्वरों की आवश्यकता शब्द के अर्थ को, है ना, वेदार्थ को समझने में बहुत ही आवश्यक है। बार बार उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। कल हम लोगों ने बहुवचन यत्रस्याम तक पढ़ लिया था। आगे चलेंगे दृष्टि वितस्त्योश्च। दृष्टि वितस्त्योः सप्तमी का द्विवचन च अव्ययम्। दृष्टिश्च वितस्तिश्च इति दृष्टि वितस्ति तयोः दृष्टि वितस्त्योः। द्विगौ की वृत्ति आ रही है, अर्थ होगा सूत्र का। द्विगौ समासे दृष्टि वितस्ति इत्येतयोः उत्तरपदयोः विकल्पेन पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। ठीक है, द्विगु समास हो, दृष्टि वितस्ति उत्तर पद में हो, पूर्व पद में क्या होगा द्विगु समास में? संख्यावाची, तो पूर्व पदम प्रकृतिस्वरम भवति। उदाहरण है पंचदृष्टि, पंचदृष्टि, पंचवितस्ति, पंचवितस्ति। विकल्पेन पूर्व पदम प्रकृतिस्वरम भवति। तो वहां क्यों बैठी हो तुम? आ जाओ इधर, या इधर आके बैठ जाओ। तो दृष्टि वितस्ति ये उत्तर पद में है, ठीक है। सिद्धि कैसे करेंगी? पंचदृष्टि प्रमाणम अस्य, पंचवितस्ति प्रमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारी च से समास कर लेंगे और प्रमाणे द्वैसच सूत्र से मात्र च प्रत्यय करेंगे। संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा करेंगे, फिर प्रमाणे लो द्विगुर नित्यम से उसका लुक कर देंगे, फिर बन जाएगा आपका अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके पंचदृष्टि। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? एक बार समास से संतोदात होगा और एक बार पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। क्या होगा प्रकृति स्वर में? पंच का स्वर ग्रह संख्या यहाँ से आदुदात हो जाएगा, तो प उदात्त च स्वरित, ठीक है, द उदात्त श स्वरित, ठीक है। चले आगे। सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व काला। सप्तमी प्रथमा का एक वचन, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व सप्तमी का बहुवचन, अकालात, अकालात निकलेगा, कालात निकलेगा, अकालात, ठीक है। समास करिए। सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बंधश्च इति सिद्ध शुष्क पक्व बंधाः तेषु सिद्ध शुष्क पक्व बंधेषु। और अकालात में न तत्पुरुष कर लीजिए। न कालम, न कालः, अकालः, तस्मात् अकालात्। प्रकृत्या पूर्व पदम की वृत्ति है। कुछ अर्थ तुम लोग कर सकते हो, करो, प्रयास करो करने का। द्विगु समास से नहीं, द्विगु खत्म, सप्तमी, हाँ पहले वो करो। सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतेषु उत्तरपदेषु सप्तमी अकालवाची सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम। समर्थम कह रही हूँ। अकालवाची सप्तम्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, ठीक है। सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतेषु उत्तर पदेषु, ये उत्तर पद में हो तो अकालवाची सप्तम्यंत पूर्व पद, मतलब कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रकृति स्वर होता है। उदाहरण सांकाश्य सिद्ध इति सांकाश्य सिद्ध, काम्पिल्य सिद्ध इति काम्पिल्य सिद्ध। अब अकालत कह दिया, नहीं तो ये भी हो सकता था संवत्सरे सिद्ध, एक वर्ष में पका हुआ, तो संवत्सर कैसा है? कालवाची है। मासे सिद्ध, मास क्या है? कालवाची, तो उसमें न हो जावे, तो सांकाश्य सिद्ध इति सांकाश्य सिद्ध, ठीक है। काम्पिल्य सिद्ध, ऊक शुष्क, निधन शुष्क, कुंभी पक्व, कुंभ्यां पक्व इति कुंभी पक्व, कलश्यां पक्व इति कलशी पक्व, भ्राष्ट्रे पक्व इति भ्राष्ट्र पक्व, चक्रे बंध इति चारके बंध इति चारक बंध, ठीक है। अच्छा, ये तो नित्य हो रहा है, तो इन सभी पहले तो समास करेंगे। सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च सूत्र से सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सिद्ध इत्यादि शब्द कैसे बनेंगे? तब प्रत्यय करके। पक्व शब्द कैसे बनेगा? पच आगे तच, पचोवा पक्वा बन जाएगा, ठीक है। तो हमें उत्तर पद से ज्यादा विशेष नहीं है, हमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है। पूर्व पद को प्रकृति स्वर करने के लिए आपको उनकी सिद्धियां मालूम होनी चाहिए। तो
सांकाश्य कांपिल्य ऊक निधन कुंभी कलशी भ्राष्ट्र चक्र चारक, ये शब्द हैं। ठीक है, देखिए सांकाश्य और कांपिल्य ये दोनों शब्द वुइन क्षण कठ जिला से निरडय इत्यादि सूत्र से ये क्या है, क्षण प्रत्ययांत है। क्या है ये, क्षण नहीं, न्य प्रत्ययांत है। कौन सा प्रत्यय हुआ इसमें, न्य प्रत्यय हुआ। ठीक है, संकाश्य भवैति सांकाश्य, इसी प्रकार से कंपिल्य भवैति कांपिल्य। शैषिक प्रत्यय कई नहीं, शैषिक प्रत्यय नहीं होता उसमें, चातुरार्थिक प्रत्यय होते हैं, है ना। तो संकाशानाम निवासो जनपदः, ठीक है, करके आपने न्य प्रत्यय किया। तो अब ये क्या हो जाएगा, न्य प्रत्यय हुआ तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो जाएगा। प्रत्यय उदात्त होगा तो शब्द अंतोदात्त होगा। तो सांकाश्य में यह उदात्त होगा, सांग का अनुदात्त हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, आ गया ना। कैसे आपका एक में तो सही चलेगा। सांकाश्य है, या उदात्त होगा तो अनुदात्त और सी स्वरित हो जाएगा। इसी प्रकार से कांपिल्य में भी रहेगा, तो ये दोनों शब्द अंतोदात्त रहेंगे। आगे चलिए, ठीक है। अच्छा, वैसे एक फिर सूत्र है सांकाश्य कांपिल्य, है ना, निकालिए सूत्र। 65 नंबर का सूत्र है। आप लोग फिर सूत्र लेकर के आया करो यहाँ पर, ठीक है। जब तक ये द्वितीय पाठ चल रहा है तब तक फिर सूत्र लेकर के आया करिए। तो इससे ये मध्योदात्त है। क्या है ये, मध्योदात्त है। फिर सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पाद हैं, ठीक है, छोटे छोटे पाद हैं, तो उसको आप लोग याद कर सकते हैं। सांकाश्य कांपिल्य नासिक्य दार्वा घाटानाम, है ना, द्वितीयम उदात्तम भवति इत्येतेषां शब्दानां द्वितीयम उदात्तम भवति। द्वितीय शब्द क्या आपका का, तो का उदात्त होगा तो मध्योदात्त हो गया ना। का उदात्त होगा तो क्या उदात्त हो जाएगा, उसको आप मध्योदात्त बोलेंगे। तो फिर सूत्र से ये मध्योदात्त भी है और प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त है, ठीक है। तो सांकाश्य का तो ये स्वर हो गया। और उसके आगे देखिए कौन सा शब्द है आपका, ऊक, ठीक है। ऊक शब्द आपका उनादि सूत्र से कक प्रत्यय करके बनता है। अवधातु से, अवधातु से कक प्रत्यय होगा। उस वक्त फिर ज्वर त्वर श्रव्य विमवाम उपधायाष्ट से उसको ऊट हो जाएगा, कित होने के कारण से ठा की तो संज्ञा हो जाएगी। क्या बच जाएगा, ऊ क, ठीक है। तो अब बताइए इसका क्या स्वर होगा, ये भी प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो जाएगा क्योंकि का उदात्त रहेगा। तो ऊ क सिद्धा में स्वर क्या हो जाएगा, ऊ अनुदात्त का उदात्त सुस्वरित, ऊ का शुष्क। निधन शब्द में आइए, निधन शब्द क्यू प्रत्ययांत है, पहले भी आ चुका है ना। क्री प्री वृजि मंदी निधाय, यहाँ क्यू, उससे क्यू प्रत्ययांत है। यू को क्या हो जाएगा, अन, प्रत्यय आदि उदात्त होगा। तो निधन क्या उदात्त होगा इसमें, ध, नि अनुदात्त न स्वरित। तो निधन का स्वर क्या हो जाएगा, नि अनुदात्त ध उदात्त न स्वरित, निधन शुष्क। कुंभी और कलशी शब्द जो है, ठीक है ना, ये क्या है, गौरादिगण में पढ़ा हुआ है। तो शिद गौरादिभ्यश्च से इसमें इंगीश होता है, तो ंगी उदात्त होगा प्रत्यय स्वर से। तो कुंभी कलशी शब्द कैसे हो जाएंगे, अंतोदात्त हो जाएंगे। कुंभी कलशी शब्द कैसे हो जाएंगे, अंतोदात्त होंगे। तो कु अनुदात्त, भी उदात्त, कल अनुदात्त, शी उदात्त,
भ्राष्ट्र शब्द है आपका, वो कैसा है? वो स्ट्रन प्रत्यय जानते हैं। भ्राष्ट्र शब्द कैसा है? स्ट्रन प्रत्यय हुआ है उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा? निध है, निध होने से अधिदात होगा, तो भ्रा उदात्त ट्रस्वरित भ्राष्ट्र पप्पह में। चक्र शब्द है आपका, क्रियादीनाम के द्वे भवतः, क्री धातु से यहाँ पर क्या हुआ? का प्रत्यय हुआ, उसको द्वित्व कर दिया, ठीक है। का प्रत्यय का क्या शेष बचेगा? अ, क्री क्री, कर क्री, चक्री, यणादेश हो गया, क्या बन गया? चक्र, यणादेश होकर के क्या बन गया? चक्र। तो चक्र शब्द कैसा हो गया? प्रत्ययांत, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो गया, तो च अनुदात्त, क्र उदात्त, ठीक है। चारक शब्द, चर धातु से अणुवल प्रत्यय हुआ, तो चारक बना, क्या स्वर होगा चारक में? लिति, लिति से प्रत्यय से पूर्व उदात्त होगा, क्या उदात्त होगा? चा उदात्त रहेगा, रस्वरित हो जाएगा, तो चारक बन गया। सभी का स्वर आपको बता दिया, ठीक है ना। अब उणादि कोश में जो है क्रिय द्वेच इत्यादि, उन सबको आप लोग निकाल करके अवश्य देखना, ठीक है ना। तो उससे दो लाभ होंगे, किस शब्द की सिद्धि होगी, और हर शब्द, हर सूत्र में नीचे जो टिप्पणी दी गई है, व्याख्या की गई है, उसमें कोई ना कोई शब्द बाहुलक से दूसरा शब्द भी बच गया, ठीक है। तो उसकी व्युत्पत्ति भी देख लेंगे। आगे चलिए। परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना हो रात्र वयवेशु। परिप्रत्युपापा, पापा प्रथमा का बहुवचन, वर्ज्यमाना हो रात्र वयवेशु सप्तमी का बहुवचन। समास करिए। परिश्च प्रतिश्च उपश्च अपश्च इति परिप्रत्युपापाः। हाँ, वर्ज्य नहीं, पहले उसमें भी करिए। अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रौ, अहोरात्रयोः अवयवाः इति अहोरात्रावयवाः। यहाँ तक हो गया। तो पहले द्वंद्व समास किया, फिर षष्ठी तत्पुरुष किया, उसके बाद क्या होगा? वर्ज्यमानञ्च अहोरात्रावयवश्च इति वर्ज्यमानाहोरात्रावयवाः तेषु वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु। ठीक है, इतर इतर द्वंद्व समास किया आपने। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां प्रकृतियां पूर्व पदम की है केवल। परि, प्रति, उप, अप, है ना। चलिए पहले उधर से करिए। वर्ज्यमाना होरात्रावयवेषु, वर्ज्यमानवाचिनी अहोरात्रावयवाचिनी उत्तर पदे, है ना, उत्तर पदे परि, प्रति, उप, अप इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि भवन्ति। वर्ज्यमानवाची, वर्ज्यमान कौन होगा? छोड़ने योग्य। और अहोरात्रावयव, दिन और रात्र के जो अवयव हैं, ये शब्द उत्तर पद में हों तो पूर्व पद में परि, प्रति, अप, उप, ये जो हैं ये पूर्व पद में प्रकृति स्वर होते हैं। उदाहरण ले लीजिए। परित्रिगर्तम वृष्टो देवः, परित्रिगर्तम वृष्टो देवः, परिसौवीरम वृष्टो देवः। वर्ज्यमान वाची के लिए बस एक ही रहेगा क्योंकि इसी के साथ समास होता है मर्यादा में। आगे प्रतिपूर्वाहणम प्रत्यपराहणम, प्रतिपूर्वाहणम प्रत्यपराहणम, प्रतिपूर्वरात्रम प्रत्यपररात्रम, ठीक है। आगे इसी प्रकार से बनाओ। उपपूर्वाहणम उपापराहणम उपपूर्वरात्रम, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः अपसौवीरम वृष्टो देवः। तो परि और अप के साथ वर्ज्यमान वाची हैं और प्रति और उप के साथ अहोरात्रावयव। समास कौन सा हो रहा है इनमें बताइए। परित्रिगर्तम वृष्टो देवः किससे समास होगा? आंग मर्यादा, वो तो आंग के साथ हो रहा है। अप परि, इन सबसे तो कर्मप्रयोजनी संज्ञा हो जाएगी।
विभाषा पपरी बहिरंच वह पंचम्या, इससे समास होगा, यानी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो अब देखिए आप सर्वत्र क्या होगा। हम तो समास भी मतलब कर लेते हैं, वैसे तो सब जगह निपाता द्विदाता लग जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है, किंतु परित्रिगर्तम है ना, त्रिगर्तम परित्रिगर्तम, आपने क्या कर यहाँ पर समास किया, त्रिगर्त देश को छोड़कर, तो ये वर्ज्यमानवाची उत्तर पद हो गया, पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा। निपाता आद्युदाता से निपात आद्युदात हो जाएंगे, या उपसर्गाश चाभी वर्जम भी यदि लगाएंगी तो भी आद्युदात होगा। तो प उदात्त री स्वरित, प उदात्त री स्वरित, यही स्वर होगा। और आगे देखिए प्रतिपूर्वाहनम, इसमें क्या समास करोगे? पूर्वाहन कैसा हो गया? आहा अवयव हो गया, दिन के अवयव है ना, दिन का पूर्व भाग पूर्वाहन बनाया आपने, और प्रतिपूर्वाहन में आपने क्या समास कर लिया? पूर्वाहनम प्रति, यानी पूर्वाहन से पहले, पूर्वाहन से पहले, तो प्रति का भी स्वर वही रहेगा, तो स्वर सभी में वही रहेगा। कौन सा समास किससे हो रहा है? विभाषा पपरी बहिरंच व पंचम्या, आप सूत्र निकाल करके देखेंगे, और इन सब में भी उसी प्रकार से कर लेंगे। तो सभी में जो स्वर होगा वो आपका निपाता आद्युदात्ता अथवा उपसर्गाश्चाभि वर्जम, इनसे आद्युदात्त होगा। अब जैसे प्रति अपर रात्रम है या प्रति अपराह्नम है, तो प्रत्यपराह्नम बनेगा, तो इन सब में क्या होगा? उदात्त स्वरित और यण स्वरित अनुदात्त। हाँ, तो यहाँ पर किसके स्थान पे यण हो रहा है? स्वरित के स्थान, स्वरित के स्थान पे। किसके स्थान पे हो रहा है? स्वरित, क्योंकि आदि तो उदात्त हो गया, उससे उत्तर स्वरित हुआ, स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको भी स्वरित हो जाएगा। तो प्रत्यपरात्रम प्रत्यपराह्नम में क्या हो जाएगा? यह स्वरित हो जाएगा। आगे बात समझ में? बस यही स्वर रहेगा सर्वत्र। आगे चलें, समझ में आ गया? और अपरिवर्जन इन सबसे कर्मप्रचनी संज्ञा होती है, तो कोई विशेष बात नहीं है। अगला सूत्र राजन्य बहुवचन द्वंद्वेंधक वृष्णिषु, राजन्य बहुवचन द्वंद्वेंधक वृष्णिषु, तो राजन्य बहुवचन द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, अंधक वृष्णिषु सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, राजन्यानि च बहुवचनानि च इति राजन्य बहुवचनानि, राजन्य बहुवचनानां द्वंद्वः राजन्य बहुवचन द्वंद्वः, तस्मिन् राजन्य बहुवचन द्वंद्वे कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले कर्मधारय किया, फिर षष्ठी तत्पुरुष। अंधकाश्च वृष्णयश्च इति अंधक वृष्णयः तेषु अंधक वृष्णिषु। चलिए अर्थ करिएगा सूत्र का। राजन्यवाची नाम बहुवचनांता नाम है ना द्वंद्व समासे, राजन्यवाची नाम बहुवचनानाम बहुवचनांतानाम द्वंद्व समासे अंधक वृष्णिषु उत्तर पदे। अंधक वृष्णु भी क्या उत्तर पद में रहेगा? वो तो समान ही रहेगा, ठीक है ना। उसको भी बल्कि आप ये कर दीजिए कि अंधक वृष्णिवाची नाम, अंधक वृष्णिवाची नाम राजन्य वाची नाम बहुवचनांतानाम द्वंद्व समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ठीक है, यानी अंधक वृष्णि वाची जो क्षत्रिय वाची शब्द हैं, उनका जो बहुवचनांत शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा उसमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो राजन्य माने क्षत्रिय होता है, तो अंधक वंश के और वृष्णि वंश के, है ना, बल्कि अंधक वृष्णि वंशानाम आप ऐसा कर सकते हैं। अंधक वृष्णि वंशानाम राजन्यवाची नाम बहुवचनांतानाम द्वंद्व समासे, यानी अंधक वंश और वृष्णि वंश वाले जो क्षत्रियवाची शब्द हैं उनके बहुवचनांत शब्दों का यदि द्वंद्व समास होगा तो पूर्व पद में प्रकृति स्वर हो जाएगा। जैसे श्वाफल्क चैत्र काहा, तो श्वाफल्काश्च चैत्रकाश्च, ठीक है, तो श्वाफल्क और चैत्र है ना, तो इनमें वही ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च से इनमें अण प्रत्यय हुआ है।
तो श्वाफलकाश्च चैत्रकाश्च इति श्वाफल्क चैत्र का। ये अंधकवाची हैं, क्षत्रिय हैं और बहुवचनांत हैं। इनका द्वंद्व समास हुआ। इनके द्वंद्व समास में जो पूर्व पद है वो क्या है? श्वाफल्क है। उसमें अण प्रत्यय हुआ है। वही पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा तो अण प्रत्यय क्या है? कहाँ? अण नित नहीं है, अणित है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त शब्द बन जाएगा। तो श्वाफल्क का स्वर क्या रहेगा बताइए? श्वा क अनुदात्त, क उदात्त, चै स्वरित। इसी प्रकार से चैत्रक रोधकाः, शिनि वासुदेवाः, ठीक है। चैत्रक शब्द भी अण प्रत्ययांत है तो वो भी अंतोदात्त हो जाएगा। तो चैत्र अनुदात्त, क उदात्त, रो स्वरित। शिनि वासुदेवाः, शिनि शब्द जो आपका वो नि प्रत्ययांत है। शिनयश्च वासुदेवाश्च इति शिनि वासुदेवाः। तो शिनि इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय को इसमें नित्वत माना गया है। प्रत्यय को क्या माना गया है? नित्वत माना गया है। तो नित्वत होने के कारण से यह आद्युदात्त शब्द बनेगा। तो शी उदात्त, शी उदात्त निस्वरित, ठीक है। तो ये सब अंधक वृष्णि वंश वाले हैं। तो अंधक वृष्णिवाची जो क्षत्रियवाची शब्द हैं उनका बहुवचनांत शब्दों का यदि द्वंद्व समास होगा तो उनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा। आपको बता दिया। संख्या, संख्या प्रथमा का एक वचन। द्वंद्व समास है। द्वंद्व की वृत्ति आएगी इसमें। कहाँ तक जाएगी? 37 तक जाएगी। कार्तक औच पादयश्च तक। द्वंद्व समास से संख्यावाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। द्वंद्व समास में जो संख्यावाची पूर्व पद है उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। एकश्च दश चैति एकादश, द्वौ च दश चैति द्वादश, है ना। त्रयश्च दश चैति त्रयोदश। तो क्या स्वर होगा इन सब में? एकादश कैसे बनता है आपको पता है? एकश्च दश चैति एकादश, आपको बता दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे हम लोग द्वादश बनाते हैं तब तो द्व्यष्टनः संख्या बहुरी शीत्यों से आत्म हो जाता है। एकादश के लिए कोई सूत्र नहीं है ना। एक बार ये बहुत चर्चा का विषय बना। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब इसका बहुत अन्वेषण किया, मतलब केवल विद्यालय में ही नहीं, बाहर से किसी ने मतलब पूछा और बहुत अन्वेषण करने पर फिर इसका जो उत्तर आया निकल करके, आन महतः समानाधिकरण जातीयों में आत का योग विभाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो केवल महत को ही आत्म नहीं होता है, अपितु अन्य मतलब एक शब्द को भी उसके योग विभाग से आत्म होता है, ठीक है। समानाधिकरण उत्तर पद रहते। तो एकादश में आपने आत्म किया। एक शब्द आपका बनता है इण भी का पा, है ना, शल्यनी करके उनादि सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? एक शब्द बनता है कन प्रत्यय। तो कन प्रत्यांत होने से एक शब्द आद्युदात्त है। द्विशब्द प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है, ठीक है। त्रि को जो त्रयस आदेश होता है वो अंतोदात्त होता है। वैसे भी त्रि शब्द भी प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त होगा, और जब त्रयस आदेश होगा तो अंतोदात्त को हुआ आदेश अंतोदात्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से भी वो अंतोदात्त हो जाता है। तो देखिए स्वर क्या रहे आपके? एकादश में ए उदात्त का स्वरित, द्वादश में द्वा उदात्त द स्वरित, त्रयोदश में त्र अनुदात्त यो उदात्त द स्वरित, ठीक है। और ये द्वंद्व समास है। 3 और 10, 1 और 10, 2 और 10, इस प्रकार से कोई भी ले लीजिए। पंचदश में क्या स्वर होगा बताइए? नृह संख्याएं लग जाए तो कोई सा भी लगा लीजिए, सब में पूर्व पद को स्वर होगा, ठीक है। आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी, आचार्योपसर्जन प्रथमा का एक वचन, च अव्यय प्रथम, अन्ते वासी प्रथमा का एक वचन। आचार्य उपसर्जनम अप्रधानम यस्मिन् स आचार्योपसर्जन, बहुरी समास किया। अन्ते वसति थी अन्ते वासी,
अर्थ करेंगे सूत्र का। आचार्योपसर्जनान्ते वासिनाम, आचार्योपसर्जनान्ते वासिनाम यो द्वन्द्वः तत्र पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। कहते हैं आचार्य उपसर्जन है ना, जिसमें और अंतेवासी हो, तो आचार्य उपसर्जन और अंतेवासी इनका जो द्वंद्व समास होगा उसमें पूर्व पद को क्या हो जाएगा, प्रकृतिस्वर होगा। अभी आपको समझाते हैं कि क्या तात्पर्य इसका। उदाहरण है आपिशल पाणिनीयाः, पाणिनीय रौढ़ीयाः, रौढ़ीय काशकृत्स्नाः। देखो अभी आप लोग ने पीछे चतुर्थ अध्याय जब आपने पढ़ा तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आपिशली आचार्य हो, पाणिनि आचार्य हो, ठीक है, किंतु इनके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को जब पढ़ा गया तो आचार्य उपसर्जन हो गया, है ना। अब हम लोग पाणिनि हैं तो पाणिनि तो उपसर्जन हो गए। किसको कहा जा रहा है, उनके प्रोक्त ग्रंथों को पढ़ने वाले, यानी उनके शिष्य, उनके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले कौन होंगे, उनके शिष्य हो गए, उनके अंतेवासी हो गए। बात समझ में आ गई। आपिशली के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले जो उनके शिष्य, उनके जो अंतेवासी, बात समझ में आ गई। तो जब अंतेवासी प्रधान हो गया तो आचार्य क्या हो गया, उपसर्जन। बस यही बात है कि जिसमें आचार्य उपसर्जन हो और अंतेवासी प्रधान हो गया, ठीक है ना, तो उनका जो द्वंद्व समास होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। तो आपिशल पाणिनीयाः, आपिशलस्यापत्यमिति आपिशलिः, हमने पहले क्या बनाया, आपिशलस्यापत्यमिति आपिशलिः। यहाँ पर आते ही सूत्र से आपने ई प्रत्यय किया। फिर आपिशली तो आचार्य हो गए। अब आपिशलिना प्रोक्तम इति आपिशलम, आपिशली के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ क्या कहलाया, आपिशल, ठीक है। हमने वहां पर क्या किया, आपिशली शब्द से अण प्रत्यय किया, आपिशली शब्द से हमने क्या किया, अण प्रत्यय किया, और फिर उसके बाद ई का तो उसमें लोप हो जाएगा यस्य तिच से, तो क्या बन गया, आपिशली द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले क्या कहलाए, आपिशल कहलाए, है नहीं। उनके ग्रंथ को हमने कहा आपिशल, और फिर आपिशलम अधीयते ये अंतेवासिना, वो कौन हो गए, छात्र हो गए, है ना। तो उनके ग्रंथ को पढ़ने वाले जो अंतेवासी, अब अंतेवासियों का द्वंद्व हो रहा है। और इसी प्रकार से पाणिनि को ले लीजिए, पाणिनिना प्रोक्तम अधीयते, है ना, इति पाणिनीयाः, है ना, अंतेवासिनः। अब उनका द्वंद्व कर दीजिए, आपिशलाश्च पाणिनीयाश्च इति आपिशल पाणिनीयाः। तो बात समझ में आई आपको कि आपिशल उपसर्जन जो आचार्य हैं वो उपसर्जन कैसे हैं, उनके द्वारा प्रोक्त आचार्य उपसर्जन हुए, उनके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले जो अंतेवासी, यहाँ पर उनका द्वंद्व समास हो रहा है। किंतु ये नहीं कि किसी के भी अंतेवासी, अपितु आचार्य के अंतेवासी होने चाहिए वो, इसलिए आचार्योपसर्जन अंतेवासी लगाया गया है। तो द्वंद्व समास तो किनका हो रहा है, अंतेवासियों का। द्वंद्व समास किनका हो रहा है, अंतेवासियों का, किंतु उसमें आचार्य का भी नाम है, वो आचार्य उसमें गौण रूप में है, अपितु शिष्य जो है अंतेवासी वो प्रधान रूप में है। तो आपिशलाश्च पाणिनीयाश्च इति आपिशल पाणिनीयाः है। इसी प्रकार से पाणिनीयाश्च रौढ़ीयाश्च इति पाणिनीय रौढ़ीयाः, रौढ़ीयाश्च काशकृत्स्नाश्च इति रौढ़ीय काशकृत्स्नाः। तो इन सब में प्रत्यय कैसे होते हैं आपको मालूम है ना, कि वहां पर प्रोक्तालुक लग जाता है, ठीक है। प्रोक्त अर्थ में जो उत्पन्न प्रत्यय होता है उसका क्या हो जाता है, तदधीते तद्वेद अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप सिद्धियां देख लीजिए। तो सिद्धियां मैं आपको सारी नहीं बता रही हूँ, बस ये समझ लीजिए कि कहाँ पर सभी में जो भी प्रत्यय हो रहा है, जैसे आपिशल पाणिनि है तो आपिशल में क्या प्रत्यय हुआ, पहले ई था फिर अण हुआ, ई प्रत्यय का तो लुक हो गया, अब अ उदात्त हो गया, तो आपिश अनुदात्त ल उदात्त, शेष पा स्वरित हो जाएगा। अब पाणिनीय रोढ़िया में भी देख लीजिए, पाणिनीय में आपने छ प्रत्यय किया तो छ प्रत्यय प्रत्यय स्वर से उदात्त हो गया उधर आपका, तो पाणिनी
पानी अनुदात्त हो गया, ई आदेश हुआ था छ के स्थान पे, तो अब प्रत्यय क्या रह गया, ई उदात्त हो जाएगा। तो पानी अनुदात्त नी उदात्त या स्वरित, लगा लीजिए स्वर, पानी अनुदात्त नी उदात्त या स्वरित हो गया। तो पाणिनि रौढ़िया में हो गया। रौढ़ीय शब्द कैसे बना, रौढ़िया में भी वृद्धाच्छा लगेगा, ठीक है। तो वृद्धाच्छा से जब छ प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा, ई उदात्त होगा। तो रौ अनुदात्त ढी उदात्त या स्वरित। आगे समझ में। तो सब जगह यही है कि इन आचार्यों के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ हैं उनको पढ़ने वाले जो अंत्यवासी, तो यहाँ पर आचार्य उपसर्जन है, अंत्यवासी प्रधान है, उनका जो द्वंद्व समास है उनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर कर रहे हैं, ठीक है। एक सूत्र और इससे संबंधित पढ़ लीजिए। कार्त कौज पादयश्च, कार्त कौज पादय प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदम, कार्त कौजप आदिर्येषां ते कार्त कौज पादयः, कार्त कौज पादयः द्वंद्वाः, है ना, पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवन्ति। कार्त कौज पादिगण पठित जो द्वंद्व समस्त शब्द हैं उनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। तो कार्त कौजपौ सावर्णि मांडू के यौ अवंत्यश्मकाः पैलस्यापरणेयाः। तो सभी शब्दों में वो होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए जैसे कार्त कौजपौ है, ठीक है, तो इस शब्द की सिद्धि कैसे होती है, कृतस्यापत्यमिति कार्तः, कुजपस्यापत्यमिति कौजपः। अब कार्ताश्च कौजपाश्चेति कार्तश्च कौजपश्चेति कार्त कौजपौ, द्वंद्व समास हो गया। कार्त शब्द का क्या स्वर हो जाएगा, कृतस्यापत्यमिति कार्तः अण प्रत्यय हुआ, अंतोदात्त हो जाएगा। तो का अनुदात्त त उदात्त कौ स्वरित। सावर्णी शब्द देख लीजिए, सवर्णस्यापत्यमिति सावर्णी है, ई प्रत्यय हुआ तो क्या हो जाएगा, ये आद्युदात्त हो जाएगा यित स्वर से। तो सावर्णी मांडू केयौ में सा उदात्त व स्वरित हो जाएगा, ठीक है। मंडूकस्यापत्यमिति मांडू के या ढक्च मंडूकार से होता ही है। तो एक दो उदाहरणों में आपको हमने घटा दिया है। तो इस प्रकार से जो भी इनका द्वंद्व समास है उनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।